वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इस समय हमारी सभी क्लासेस के लिए 3rd to 8th के लिए कार्य पुस्तिकाएँ वर्कबुक्स आ चुकी हैं। तो मैं आप लोगों के साथ में 8th क्लास की जो मैथ्स की वर्कबुक है उसको यहाँ डिस्कस करने जा रही हूँ। हम इसमें शुरू से लेकर एंड तक के सारे जितनी भी वर्कशीट्स हैं, इसमें कार्यपत्रक हैं, उन सबको हल करेंगे और मैं उन सभी का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कार्यपत्रक संख्या 1 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हमारी जो दक्षता है वो संख्याओं को पहचानना है, अंकों और शब्दों में लिखने की समझ बनाना है। यानी जो भी नंबर्स हमें दिए हुए हैं उसको अच्छे से पढ़ना, उसको हिंदी और गिनती में अंकों के रूप में या शब्दों के रूप में किस तरीके से लिखा जाता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के ठीक पहले और ठीक बाद में आने वाली संख्याएं लिखिए। यानी आपको बीच वाले नंबर्स गिनती के दिए हुए हैं और आपको उससे पहले आने वाला नंबर और उसके बाद में आने वाले नंबर दोनों को यहाँ पे लिखना है, अंकों में भी और इस तरफ इनको शब्दों में भी लिखना है। पहला एग्जाम्पल आपको करके दिखाया हुआ है, 118 नंबर है, उससे पहले अगर मैं बात करूँ ठीक पहले, तो 18 से पहले कौन आता है? 17। यहाँ पे आप इकाई के नंबर्स को देखकर चल सकते हैं। इकाई के नंबर पे 8 है, इकाई के स्थान पर यहाँ 8 है और 8 से पहले एक कदम कौन आता है? 7। केवल इकाई के नंबर को ही आपको यहाँ चेंज करना होता है, बाकी के नंबर आप ऐसे के ऐसे यहाँ रखते हैं। तो 118 से पहले अगर मैं एक कदम पीछे जाऊँ तो यहाँ पे हो जाता है 117 यानी 117। ठीक उसी तरीके से अगर मैं 118 के बाद एक नंबर बाद में यानी ठीक बाद में आना है तो आपको एक इकाई के स्थान पे एक नंबर बढ़ाना है, यानी इसमें एक जोड़ना है। तो 8 के बाद अगला नंबर होता है 9। बाकी के अंक इसी प्रकार से हैं 1 1। तो यहाँ पे हमारा जो अगली संख्या बनती है वो बनती है 119। सिंपल हम इसको गिनती के रूप में पढ़ सकते हैं 117, 118 और 119। इसी को हमें यहाँ शब्दों में लिखना है 117, 118 और 119। दूसरे वाले पार्ट को करते हैं। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 6235। इसमें से इकाई का अंक है 5, तो मैं केवल इकाई के अंक को चेंज करूँगी, बाकी जितने भी अंक हैं वो सेम एज इट इज़ लिखूँगी। आगे के नंबर के लिए आपको यहाँ पे जाने के लिए इसको एक कदम कम करना है, यानी -1 करना है, और पीछे वाले अंक पे आते टाइम आपको +1 करना है। 5 में से एक कदम कम करूँगी तो ये होता है 4। तो मैंने लास्ट का अंक लिखा 4। आगे के अंक ऐसे के ऐसे लिख रही हूँ 623। तो ये नंबर बनता है 6234। अगले अंक के लिए मैं इस 5 में एक अंक बढ़ा के लिखूँगी, तो यहाँ मेरे पास 6 अपने स्थान पे, 2 अपने स्थान पे, 3 अपने स्थान पे और 5 की जगह अगला अंक आ जाएगा 6। तो अगली संख्या बनेगी 6236। इस तरीके से हमारी जो संख्याएं हैं वो बन चुकी हैं 6234, 6235 और अगली संख्या हो गई 6236। इसी को मैंने हिंदी में यहाँ लिख दिया है 6234। 6235 ऑलरेडी लिखा हुआ है और अगला अंक हो गया है 6236। तो इसी प्रकार से आप बाकी नंबर्स को कर सकते हैं। आप केवल इकाई का नंबर चेंज करिएगा। 1 2 3, ये तीनों अंक मैं ऐसे के ऐसे यहाँ लिख रही हूँ 9009, और उसके बाद में यहाँ पे मैंने 909 एज इट इज़ लिखा है और 4 को एक कदम कम करा तो मैंने ये हो गया है 3। और यहाँ पे 4 के बाद इकाई के अंक को एक बढ़ा के लिखूँगी, बाकी 909 एक साथ है और अगला अंक 4 की बजाय बना दिया है 5। तो हमारी गिनती बनती है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 9093 को बोलते हैं 93। तो ये है 9093, 9094 और 9095। इसी को आपको यहाँ पे हिंदी में लिखना है, जिसमें से 9094 उन्होंने लिखा हुआ है, बाकी के 2 अक्षर आपको अपने आप लिखने हैं। अंकों में अगर हम बात करें अगले अंक की, तो यहाँ पे भी आपको केवल इकाई का अंक चेंज करना है, बाकी आप इसको पूरा पढ़ें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 1000 और 10,000 एक साथ पढ़े जाते हैं क्योंकि दोनों ही हज़ार के ग्रुप हैं। सैकड़ा को अकेला पढ़ते हैं और इकाई और दहाई को एक साथ। तो आपके पास है ये 25,213। एक कदम पीछे करना है तो आपको केवल इकाई की संख्या एक कम करनी है, तो 3 के स्थान पे यहाँ आप 2 लिखेंगे
और अगला नंबर लिखने के लिए 3 के स्थान पे 4 लिखेंगे। तो मैं यहाँ इस पूरी की पूरी संख्या को लिख रही हूँ 3 के स्थान पे 2 करके, यानी एक कदम इसको कम करके। तो मेरे पास हो जाएगा 25,212। 25,213 के स्थान पे हो जाएगा 25,212। इसी तरीके से जब हमें एक ठीक बाद की संख्या लिखनी है तो मैं 3 के स्थान पे एक अंक बढ़ा रही हूँ, तो ये हो जाएगा 25,214। यानी आपको केवल इकाई के अंक में वृद्धि या कमी करनी है। पहले जाना है तो एक माइनस और पीछे जाना है तो एक प्लस करना है। इसी को आपको यहाँ हिंदी में भी लिखना है। तो मैंने इन संख्याओं को हिंदी में भी लिख दिया है। 25,212। तो यहाँ 25,212 है, 25,213 पहले से लिखा हुआ है और 25,214 है, मैंने इसको लिख दिया है। तो कंप्लीट ये नंबर हो चुका है। नेक्स्ट वाले नंबर पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। अगर इकाई के स्थान पे 0 लिखा हुआ है तो एक नंबर कम करते टाइम आप इसको 10 मानकर इसकी जगह क्या लिखेंगे, 9। और जो इससे आगे दहाई वाला स्थान है उसको भी एक डिजिट आपको क्या करना है, कम करना पड़ेगा। तो 1 की जगह पे क्या हो जाएगा, 0। बाकी के अंक कैसे कैसे लिखने हैं, केवल इकाई और दहाई बदलेगा अगर ये इकाई का अंक 0 है तो देखिए ये अंक हो जाएगा, यहाँ पे संख्या बनेगी 3, 6, 8 अपने जगह पे है। बाकी 1 और 0 यानी 10 की जगह, दहाई की जगह 1 को मैंने कम किया तो 1 की जगह हो गया 0, और 0 को एक कदम कम किया तो 0 से पहले बैक काउंटिंग उल्टी गिनती में आता है 9। तो मेरे पास यहाँ बनता है 36,000, ये दोनों हज़ार के स्थान पे हैं तो 36,800 ये सैकड़ा पे है और ये दोनों मिलके बनेगा 9। 36,809, 36,810 और अगला अंक हो जाएगा 36,811। यहाँ जस्ट आपको इकाई में एक नंबर जोड़ के लिखना है, तो मैंने 0 में एक नंबर जोड़ के कितना बना दिया, 1 बना दिया, तो ये हो गया 36,811। तो ये ध्यान रखिएगा जब भी इकाई का नंबर 0 है तो उसमें कम करते टाइम आपको इकाई और दहाई दोनों को मिला के कम करना है। तो 10 की जगह यहाँ पे 9 लिखना है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, इसको 9 तो बना देते हैं लेकिन ये 0 यहाँ से गायब कर देते हैं। अगर ये 0 यहाँ से हट गया तो 8 आपका दहाई हो जाएगा, ये सैकड़ा और ये हज़ार। तो यहाँ पे पूरी की पूरी संख्या ही बदल जाएगी। इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा कि अगर इकाई के स्थान पे 0 है तो आपको दहाई का स्थान भी एक कदम कम करना है। तो यहाँ 2 नंबर है तो इसको भी आपको 2 अंकों में ही कन्वर्ट करना है, जो कि 09 के रूप में बदलेगा। अब इसी को हम यहाँ हिंदी में लिख देते हैं। 36,810 लिखा हुआ है तो 36,809 ये हमारा पहला अंक हो जाएगा। 810 ऑलरेडी लिखा हुआ है और उसके बाद में हो जाएगा 36,810 के बाद हो जाएगा 11। ओके, तो ये आपका अगला नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे प्रश्न पे आते हैं। तो दूसरा प्रश्न भी कुछ इसी तरीका का है। संख्याओं के क्रम को पहचानना है और उसमें छूटी हुई संख्याओं को लिखना है। पहली संख्या है 2,915, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 2,000 ये सैकड़ा है, 900 और इकाई और दहाई को एक साथ पढ़ते हैं तो ये हुआ 15। 2,916, 2,917। तो अगला संख्या हमारे पास आने वाली है 2,900। केवल इकाई का नंबर चेंज करना है तो 7 की जगह पे मैं 8 बना रही हूँ, क्योंकि ये गिनती है तो एक एक जुड़ के बनेगी। 918, 2,919, 8 की जगह पे 9, एक एक अंक चेंज कर रही हूँ इकाई में। अब 9 के बाद अगला अंक क्या आने वाला है, 10, यानी 10 की 0। 10 में 2 अंक होते हैं तो जैसे ही आप 9 को 10 बनाएंगे उसकी एक जो हासिल है वो आप दहाई को देंगे। तो यहाँ अगला अंक हो जाएगा 2,920। अब की बार इकाई और दहाई दोनों ही अंक चेंज होंगे क्योंकि इसकी एक हासिल इसमें जुड़ेगी। तो सिंपल आप इसको गिनती के तरीके से पढ़ सकते हैं। 2,918, 2,919 और 2,920। फिर से वापस इकाई का अंक चेंज हुआ, 0 के बाद 1 आएगा तो 2,921 एंड द लास्ट इज 2,922। ओके, सेम एज आपको ये पार्ट्स फिल करने हैं। इसमें मैं आपको एक बता देती हूँ, जहाँ पे 98 वाला पार्ट है उसको मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये है 5,395,
5396, 5397, 5398, 5399। 8 के बाद इकाई के अंक को चेंज करके क्या बना दिया 9। अब देखिए इस 9 को मुझे क्या बनाना है 0, लेकिन जैसे मैं इसको 10 बनाऊंगी तो इसकी एक हासिल आगे वाले को दूंगी तो ये भी क्या बन जाएगा, एक हासिल जुड़ते ही 10, तो इसकी फिर से 0 और इसकी हासिल में इसके आगे वाले को दूंगी तो 3 की जगह क्या हो जाएगा 4। बाकी 5 एज इट इज़ है तो आपका ये बन जाएगा 5399 के बाद 5400। इस पॉइंट पे बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, इनको 0 बना देते हैं लेकिन 3 को 3 छोड़ देते हैं तो ये वापस 5300 की गिनती आती है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि 9 को जैसे ही एक कदम बढ़ाएंगे ये 10 बनेगा, 10 की एक हासिल इसके पास वाले अंक को देनी है, अगर वो भी 9 है तो वो अपने पास वाले को देगा। तो एक एक करके इस तरीके से अंक क्या होंगे, बढ़ जाते हैं। तो यहाँ 5399 के बाद आएगा 5400, उसके बाद 5401, अब केवल इकाई का अंक बढ़ाना है और उसके बाद में 5402। नेक्स्ट वन इज, ये अंक खाली है, ये भी खाली है, संख्याएं खाली हैं, तो आप यहाँ से बैक आना है, आपको उल्टा आना पड़ेगा एक एक कदम कम करके। अब की बार देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 35,600 यहाँ लिखा हुआ है। आपको उल्टा आना है तो 0 से पहले अंक क्या होता है 9, फिर अगेन 0, तो 0 से पहले फिर से 9। अगर दोनों 0 हैं तो इससे आगे वाले अंक में आपको एक अंक कम करना पड़ेगा। तो यहाँ 6 की जगह पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा 5, क्योंकि इन्होंने हासिल दी होगी तभी ये जुड़ के बना होगा। तो अब इसकी हासिल इसको वापस रिटर्न कर रहे हैं, तो 0 की जगह 9, 0 की जगह 9 और इस 6 की जगह हो जाएगा 5। बाकी ये 5 अपनी जगह पे एज इट इज़ है और ये 3 अपनी जगह पे है, तो संख्या बनती है 35,599। अब की बार आपको अगली बार फिर एक कदम कम करना है, अब केवल इकाई को कम करना है, तो इस 9 की जगह मैं 8 बनाऊंगी, बाकी सब एज इट इज़ रहेंगे। तो ये बनता है 35,598, 35,598, 35,599, 35,600। 599 के बाद कौन आ गया 600 आ गया, 35,000 की लाइन कॉमन चल ही रही है, 35,601। अब एक जोड़ते जाइए इकाई पे, 35,602, अगेन 35,603 और 35,604। ओके, क्लियर। फोर्थ पार्ट में आपको हिंदी में गिनती दी हुई है, आपको इसी को आगे बढ़ाना है हिंदी में ही। 2,808, कॉमा, नेक्स्ट संख्या 2,809, कॉमा। तो अब आपके पास 9 के बाद अगला कौन आता है 10। बाकी के पार्ट आपको एज इट इज़ लिखना है, तो हमें यहाँ लिखना है 2,810। 9 के बाद 10 आता है, नेक्स्ट नंबर लिखा हुआ है 2,811 है, उसके बाद आता है 2,812 है, 2,813 है, उसके बाद 2,814 है एंड 2 यहाँ कॉमा है इसीलिए अगला नंबर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। 2,815 है, 2,816, यहाँ पे गिनती होती है ख़त्म। इसी तरीके से आपको इसको करना है 30,538, 30,539, 30,540, ठीक है। उसके बाद है 30,541, 30,542, 30,543 और ये हो गया 30,544। ये प्रश्न आप खुद करिएगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए थोड़ा सा। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आए तो मैं लास्ट वीडियो के एंड में इसका पूरे पेज का एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब आपको कुछ पार्ट अंकों के रूप में और कुछ हिंदी के रूप में दिए हैं, आपको दोनों को मिक्स करके दोनों पार्ट्स को पूरा करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए किया हुआ है। सेकंड से स्टार्ट करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। हज़ार एक साथ पढ़े जाते हैं, तो ये हुआ 29,000, 29,172। तो यहाँ आपको 29,100 एक हिंदी में लिखना है,
तो यहाँ मैंने लिखा 172। ओके, नेक्स्ट वन इज 96,295। तो 1000 लिखा हुआ है, 96 आपको लिखना है यहाँ। तो यहाँ मैंने लिखा 96,295। ओके, नेक्स्ट इज पीछे का पार्ट आपको दिया है, आगे का आप बनाना है। 40,000। तो देखिए 1000 पे कौन बैठा है? 40। 40 में 2 अंक होते हैं, 4 और 0। तो ये 1000 के लिए 2 डिब्बे बने हुए हैं, 1000 और 10,000 के। तो 40 आपको इसमें लिखना है। मैंने लिखा 40,400। सैकड़े पे कौन बैठा है? 4। तो ये आपका सैकड़ा, इस पे आपको 4 बैठाना है। और उसके बाद है 30, एक इकाई का अंक और एक दहाई का। तो ये 30 में 3 पहले दहाई और 0 हो गई इकाई। तो ये आपका हो जाता है 40,430। नेक्स्ट 54,300 ब्लैंक। आधा पार्ट इधर गायब है और आधा इधर से, तो आपको दोनों तरफ फिल करना है। पीछे देखिए इकाई दहाई आपको दिख रहा है कितना है? 1 और 5 यानी कि 15। तो यहाँ आपको 15 लिखना है पहले, क्योंकि सैकड़े तक का मान लिखा हुआ है तो केवल इकाई दहाई लिखना बाकी था, मैंने लिख दिया 54,000। अब आपको यहाँ लिखना है गिनती में, अंकों में। 1000 पे 54, 54 होता है 50 और 4 यानी 5 और 4। 54,300। तो सैकड़े पे कौन बैठाना है? 3। ये हुआ 315। ओके, तो ये होता है कंप्लीट। इसके बाद में लास्ट एक क्वेश्चन, 80080 को शब्दों में क्या लिखा जाता है? अब आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। बच्चे इसको पढ़ते हैं 800 और 80, लेकिन इसको इस तरीके से नहीं पढ़ना है। आपको सबसे पहले क्या काम करना है, जब भी आपको अंकों से शब्दों में या शब्दों से अंकों में लिखना होता है तो पहले इकाई दहाई का यूज़ करना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। तो ये 1000 और 10,000 है, इसीलिए दोनों मिलके पढ़े जाएंगे और दोनों 1000 वाले हाउस में हैं, तो इसके पीछे 1000 लगाना है। 80,000। फिर सैकड़े पे है 0, तो सैकड़े को लिखना ही नहीं है, 0 जहाँ होता है उसको लिखना नहीं है सैकड़े पे। और ये बचता है इकाई और दहाई यानी कि 80। तो आपका आंसर बनता है 80,080। 808, 8,008, 8,080, 80,080। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? द। इस तरीके से हमारा फर्स्ट जो कार्यपत्रक है वो होता है पूरा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। स्क्रीनशॉट में इसके लास्ट में हम डाल देती हूँ। ये फुल इसके आंसर शीट है, आप इसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। मैं कंटिन्यूअस इसी तरीके से सारे वर्कशीट्स डालूँगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहें। ओके, थैंक यू, बाय।